243 डेज हो गए, 243 दिन हो गए हमें इस लड़ाई को लड़ते हुए, उसमें जिसमें आप लोगों का भी पूरा योगदान रहा हमारे साथ। उनमें क्या क्या त्रासदीज हमने फेस किया वो बोलने आए हैं हमें। जो सरकार के साथ हमारा जितना भी कंट्रोवर्सी हो गई है उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। 243 दिन से जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें यही बोल रहे थे हमारी जानों को बचाओ, हमें सेफ्टी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, और कुछ नहीं है। मगर उसके उल्टा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि इनको एकोमोडेशन चाहिए, इनको सैलरीज चाहिए, इनको प्रमोशंस चाहिए। वो नैरेटिव हमारे अगेंस्ट खड़ा किया गया जो बिल्कुल गलत है। हमने कभी एकोमोडेशन नहीं मांगा था, हमने कभी प्रमोशन नहीं मांगी थी, क्योंकि अगर एकोमोडेशन ही मांगना होता तो हमारे 2-3 भाइयों ने जान भी दी है इसी एकोमोडेशन होके भी, अपने वर्क प्लेस पे वो मारे गए। हमने हमेशा बोला था हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए जिस एनवायरनमेंट में हम बैठ के काम कर सके, ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड करने में मदद करें। मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जो हम बोल रहे थे 200, अभी रजौरी का एक इंसिडेंट हो गया है, वो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो भी आधार कार्ड देख के टारगेट किलिंग के शिकार हो गए हैं। तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे कुलीग्स आपको दिखाएंगे अभी। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कि सरकार ने अब ये त्रासदी हमारे साथ की है कि सैलरीज बंद कर दी। मेरे पास एक फाइल है, ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं, एक रिपोर्ट में आपको अभी सबमिट करूँगा। एक फाइल है हमारे पास जो पीएम पैकेज का एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बंद की गई है। ये उसकी कंप्लीट फाइल है। जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, एट द वर्ज ऑफ डेथ है, ये इसने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, इसको ट्रांसफ़र नहीं हुई, उल्टा इसकी सैलरीज बंद कर दी गई। 30,000 रुपये महीने के खर्चा लगता है उसका। अब उसने अपना मिसेस का सोना, माँ का सोना, अपना जो कुछ भी था सारा बेच के आज ये एप्लीकेशन उसकी बीवी लिख के दे रही है, ब्लैंक साइन करके, इसको आप जारी करो, आप मौत मांगो मेरे लिए, क्योंकि हम अब किसी लायक नहीं रहे। अब एक सहारा हमारे पास है, वो है घर। अब घर बेचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मेरी मौत की दुआ कर दो, मुझे मार दो। ये सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है डॉक्टर। आप सबका शुक्रिया आज यहाँ पे प्रस्तुत होने के लिए। रिसेंट अपडेट बताना चाहता हूँ। 8 महीने हमारे धरना प्रदर्शन को हो गए हैं और अभी तक एक पॉजिटिव अपडेट हमारे लिए नहीं आ रहा है, जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है और जहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इस इशू को प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं, जस्ट अ डे बिफोर टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन को यूएपीए में डाला गया। पिछले 1.5-2 साल से कश्मीरी पंडित इसी टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो रहा था, उसी के गन पॉइंट पे था, उसी के गढ़ में था, और यही टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन राजौरी में भी अंजाम देती है। हम लगातार अलार्म रेज कर रहे थे कि हमें थ्रेट है, हमें अपनी पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, और ये जो टेरर ग्रुप है, हाइब्रिड टेररिज्म है, ये एक नया मॉडल चेंज हुआ है, जिनका टारगेट, इनकी थ्रेट लेटर्स आपने देखी होगी लगातार, उसमें क्लियरली लिखा है कि उनकी टारगेट पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज है, ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। तो इसी को लेके हमने अपनी जान बचाई और हम घाटी से बाहर आए। हमने भरोसा किया था अक्टूबर 2021 में, जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की हत्या उनकी स्कूल में हुई थी, आइडेंटिटी कार्ड देख के जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद सरकार ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज फिर से एक बीफ अप की थी, टाइट अप की थी, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग्स पे रोक नहीं लगी। और मई 12 के बाद राहुल भट्ट हो और रजनी बालाजी हो और विजय कुमार जी, सुनील भट्ट, पूरन कृष्ण भट्ट, टाइम टू टाइम टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता ही रहा। हमारी डिमांड्स को बताया जाता है इनको एकोमोडेशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए। नहीं, अगर एकोमोडेशन ही जान बचा सकती थी तो राहुल भट्ट ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे। मारा उनको उनके दफ्तर में गया, रजनी बालाजी को उनकी स्कूल के बाहर मारा गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया। क्या कोई हमें समझा सकता है, क्या स्टेट ऑफ इंडिया समझा सकती है, क्या नेशन ऑफ इंडिया बता सकता है कि 4200 लोगों को, 4200 कश्मीरी पंडित्स को घाटी में आप रखते हो, वो भी स्कैटर्ड तरीके से, जिसमें पॉलिसीज ऐसी है, इनकम्प्लीट रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी पॉलिसीज है। क्या 4200 बेंचमार्क फिगर है? आप बात करते हैं सैलरी स्टॉपेजेस पे। सैलरी स्टॉपेजेस पे क्या क्या हार्डशिप बढ़ती है, मैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रंजन जी हैं, मैं चाहता हूं रंजन जी आप इस पे इलॉबरेट कीजिए कि क्या क्या एम्प्लॉय
तो ये सैलरी स्टॉपेजेस है, उससे आपने देखा ही होगा कि इससे दिन ब दिन हमारी जो फैमिलीज़ है, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस नहीं भरी जा रही है। जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। और जो ये परिवार है जिनकी सैलरी पिछले 8-8 महीनों से बंद है, वो कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिस प्रकार से एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि घर बैठे हम आपको तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, इसके लिए पिछले 32 सालों से घर कहीं पे नहीं है। अगर ये है तो ये पिछले 243 दिनों से जम्मू की सड़कों पे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं आपसे। तो इसलिए घर बैठ के सैलरियाँ देने का सवाल ही नहीं है। हमने आपको बोला था कि आप हमारी सर्विसेज यूटिलाइज कीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड में कीजिए, और हमने आपको एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें अटैच कीजिए, रिलोकेट कीजिए, तब तक जब तक आप घाटी के हालात सामान्य नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं बोला कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। वी नीड टेम्पररी रिलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस फॉर ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस बेस्ड एम्प्लॉयज, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, टिल सिचुएशन बिकम्स कंड्यूसिव इन कश्मीर वैली। देखिए, जो ये सैलरी इन्होंने बंद की, उसका जीता जागता जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आज इसका 10वां दिन था। दीपक ये चांद जी भट्ट का आज इसका 10वां दिन था। तो इनकी भी सैलरी है, ये ऐसे रोग से पीड़ित थे जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज थी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.